आप जुड़ चुके हैं न्यूज काटी से। आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय सरकार के सरकार से ये मामला नहीं जुड़ा हुआ है। ये दरअसल मामला भाजपा के सांगठनिक भारतीय जनता पार्टी के और इसके द्वारा मैं आपको बताऊंगी कि क्या वास्तविकता में और इसके माध्यम से मैं आपको उन तथ्यों के साथ अवगत कराऊंगा जो भारतीय जनता पार्टी में अब तक के कार्यकर्ताओं के साथ क्या स्थितियां क्या परिस्थितियां बनी, उन सबसे अवगत कराऊंगा। तो हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करें उससे पहले मैं कुछ चीजें आपको दिखाऊंगा और उन चीजों के संदर्भ में बताऊंगा। आज का जो मेरा प्रश्नावली होगा वो भारतीय जनता पार्टी के सांगठनिक के स्वरूप को लेकर होगा और उसमें सवाल ये होंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में जब सरकार में बनाने की पहल की थी तो गोवा में जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, उस कॉन्फ्रेंस में नरेंद्र मोदी ने नारा दिया था भारत कांग्रेस मुक्त भारत। आज की स्थिति है कि कांग्रेस मुक्त भारत लगभग सा हो गया है, लेकिन इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी कांग्रेसी युक्त भी होते जा रहे हैं। लेकिन इसका मतलब क्या है? क्या भारतीय जनता पार्टी का संगठन और संगठन के शीर्ष नेतृत्व गुड़ से परहेज कर रहे हैं, लेकिन गुलगुल्ले से उनका प्रेम है? दूसरा, 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी का स्थापना हुआ था तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की संख्या 2 थी और 2014 में जब नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के तौर पर आए तब एनडीए की संख्या 303। तो भारतीय जनता पार्टी के वैसे कार्यकर्ताओं जिन्होंने घर घर रोटी लेकर रैली की और लकड़ियों के तख्ते बांस बल्ले से पार्टी को 2 से 303 तक ले गया, उनका भविष्य अंधकार में है। क्या मोदी और अमित शाह आम जनता से सीधा कनेक्ट हो रहे हैं? यह उसका दुष्प्रभाव है? या फिर भारतीय जनता पार्टी जिन क्षेत्रों में कमजोर है वहां कांग्रेस के नेताओं को लाकर अपने को मजबूत कर सत्ता में स्थापित रखना क्या चाहती है? कार्यकर्ताओं के इस हाल पर मैं आपको सबसे पहले एक तस्वीर दिखाऊंगा कि दरअसल मोदी ने 2014 से पहले जब वे गोवा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारिणी के चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष घोषित हुए थे तब उन्होंने क्या ट्वीट किया था। पहले आप इस ट्वीट को देखें। 8 जून 2013 को जब गोवा में बैठक हुआ था और उसमें गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को 2014 चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष घोषित किया गया था, तो उन्होंने लिखा था, हम कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण बनाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। आपके समर्थन और आशीर्वाद के लिए धन्यवाद। आगे उन्होंने लिखा, जो दिल्ली में बैठे हैं उन पर दिन रात भ्रष्टाचार का आरोप क्यों लगते हुए करप्शन प्रूफ हो चुके हैं, उनको कोई असर ही नहीं होता। वे विज्ञापन देते हैं भारत निर्माण पर हक है मेरा, पर लोग कहते हैं भारत निर्माण पर शक है मेरा। कांग्रेस मुक्त भारत हमारा सपना होना चाहिए। अब इसको मैं आगे बढ़ाता हूं और एक गाने के साथ आपको मैं दिखाना चाहूंगा। एक गाना भी मैं आपको सुनाऊंगा और नरेंद्र मोदी के कांग्रेस के भारत मुक्त होने के पीछे का सच भी आप देखते जाए।
और गाना भी का आनंद लें। ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। भंवरे तू कहना न भूल, फूल तुझे लग जाए मेरी उम्र। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। अब आप समझ सकते हैं कि इस गाने के बोल उन भाजपा कार्यकर्ताओं के दिल पर क्या बीतती होगी, जिसने वर्ष 1980 से लेकर लगातार 2014 तक भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में अपना योगदान दिया। कुछ तस्वीर मैंने आपको दिखाया। ये कांग्रेस के हुए नेता हैं जो आज भाजपा के चेहरा बने हुए हैं। कई प्रदेशों में कांग्रेस के चेहरे आज भाजपा के चेहरे बन चुके हैं। तो ऐसे में यह कहना लाजमी है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि क्या भाजपा का कांग्रेसीकरण हो रहा है, और यह अतिशयोक्ति नहीं है। ऐसे दर्जनों नाम हैं, प्रमुख नाम, जिनको पूरे भारतवर्ष के लोग जानते हैं, जिनमें अमरिंदर सिंह, ज्योतिराज सिंधिया, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा, ऐसे दर्जनों नाम हैं जो कांग्रेस से आकर भारतीय जनता पार्टी में प्रमुख चेहरे बने हैं, नीति और निर्णय करने में सक्षम प्राधिकार में पहुंच चुके हैं, और उनके बिना मर्जी के भारतीय जनता पार्टी में संबंधित क्षेत्रों में निर्णय नहीं लिया जाता है। लेकिन वैसे चेहरे जो भारतीय जनता पार्टी के कमल को खिलाने में लगातार प्रयासरत रहे हैं, धीरे धीरे पीछे होते जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? 3 अगस्त 2002 को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वेंकैया नायडू ने नई दिल्ली के राष्ट्रीय परिषद के बैठक के दौरान कहा था कि भारतीय जनता पार्टी विथ डिफरेंट है। क्या पार्टी विथ डिफरेंट का ये नारा आज भी कायम है? इसको आप मान सकते हैं? कैसे मानेंगे? आज भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस ही नहीं, अन्य दलों के भी वैसे लोग शामिल होते हैं। उनके लिए रेड कॉर्पेट बिछाया जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वैसे निष्ठावान कार्यकर्ता, जिनकी संख्या लाखों में है, वे अपने को उपेक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि वे अपने क्षेत्रों में, अधिकांश जगहों की यह स्थिति है कि वे अपने क्षेत्रों में निरंतर जिसका विरोध करते आ रहे हैं, आज वे पार्टी के चेहरा बन गए हैं। फिर ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं वैसे कार्यकर्ताओं के मनोबल पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ता होगा। उनके सिद्धांत और नैतिकता, भारतीय जनता पार्टी जब पार्टी विथ डिफरेंट कहती थी तो उसके पीछे कारण होता था उनके कार्यकर्ताओं के नीति और सिद्धांत, उनके कार्यकर्ताओं का समर्पण, उनके कार्यकर्ताओं का संस्कार। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी में अन्य दलों के लोग प्रमुख चेहरा बनेंगे तो वो भारतीय जनता पार्टी का संस्कार, वो भारतीय जनता पार्टी का विशिष्ट लक्षण समाप्त होता जा रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेसीकरण होना भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं के हित में कभी नहीं होगा जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सींच कर 2014 में
पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में अपना खून पसीना और समय दिया था। भारतीय जनता पार्टी के बारे में मैं आपको बताऊं, बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से मेरी बात होती है और उसमें बहुत सारे बुजुर्ग कार्यकर्ता भी हैं जो अपना अनुभव साझा करते हैं कि किस प्रकार वे भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने के बाद जब भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम होता था, कोई बड़ा कार्यक्रम होता था, तो हर घर में वे पोलोथीन बांटते थे और कहते थे इसमें आप रोटी सब्जी दे दिया करेंगे, और उस रोटी सब्जी के द्वारा रैली में आए हुए या रैली ले जाने पर उनको भोजन कराया जाता था। जब कोई बड़ा कार्यक्रम होता था तो कार्यकर्ता रात रात भर जागकर रैली के लिए स्टेज बनाया करते थे स्वयं से। उन कार्यकर्ताओं का दर्द कौन सुनेगा? आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हाल ठीक वैसे ही हो गई है जैसे कोई माली अपने बागान में कोई पेड़ लगाता है फूल का, सींचता है और सींचने के बाद जब उसमें फूल आता है तो माली उस फूल को देखकर आह्लादित हो, उससे पूर्व कोई अन्य आकर उस फूल को तोड़ कर लेकर जाता है। फिर जिस प्रकार उस माली के मन की व्यथा होती है, आज वैसे ही भाजपा के निष्ठावान कार्यकर्ताओं की भी दशा हो गई। इसके पीछे का कारण क्या है? तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो आज के फायर ब्रांड नेता हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह, वे जनता से सीधे कनेक्ट हो रहे हैं और इस प्रकार से वे जनता से कनेक्ट हो रहे हैं कि उनको लगता है हमारे इस कनेक्शन के कारण जनता सीधा उनसे जुड़ रही है, जिसमें कार्यकर्ताओं के लिए कोई स्थान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से क्या यह सही है, ये तो भाजपा के पुराने लोग ही बताएंगे, लेकिन गुड़ से परहेज और गुलगुल्ले से प्रेम, ये इस कहावत को चरितार्थ करता है। क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के चेहरे नरेंद्र मोदी और अमित शाह कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देते हैं, दूसरी तरफ उन्हीं कांग्रेस के लोगों को अपने यहाँ रेड कार्पेट बिछाकर वेलकम करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहें और जो भी नए लोग हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। जय भारत, जय।